अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सिंटैक्सिस। ये हमारी जेएस से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जेएस क्या है, जेएस को हम क्यों यूज़ करते हैं, जेएस की शॉर्ट सी हिस्ट्री और शॉर्ट सा उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था। और मैंने आपसे कहा था कि हम अगली वीडियो से जेएस की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखेंगे। हम प्रैक्टिकली हम कोड को लिख के और फिर देखेंगे कि जेएस को एग्जैक्टली किस तरह से रन किया जाता है, किस तरह से जेएस के साथ हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी और मैं ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक लगा दूंगा और चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक लगा दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, दूसरी वीडियो है ये, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको जेएस क्या चीज़ है इस चीज़ का कम से कम आइडिया हो सके। तो विदाउट फर्दर डिले हम अपनी वीडियो को प्रॉपरली शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गेटिंग स्टार्टेड विद जावास्क्रिप्ट। कि हम जावास्क्रिप्ट को हमने ये तो पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या इसमें सारी चीज़ें होती हैं, हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट को चलाना किस तरह से है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्हाट यू नीड, आपको चाहिए क्या क्या इसके लिए, जेएस को चलाने के लिए। आपको सिर्फ एक ब्राउज़र चाहिए और सिर्फ एक वीएस कोड का जो कोड एडिटर है। कोड एडिटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो वीएस कोड ही करूँगा, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है और मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही एडिटर है। इसके अलावा आपको कोई भी किसी किस्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक कोड एडिटर और एक ब्राउज़र, कुछ भी आप ये दोनों चीज़ें होंगी तो आप अपना जेएस को अपने सिस्टम में चला सकते हैं। और वेब ब्राउज़र कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल क्रोम पे इसको रन करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सफारी पे करें। आज के मॉडर्न जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं ये जावास्क्रिप्ट सबको सपोर्ट करती है और आप किसी भी इन्वायरमेंट में इसको चला सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि हम पहली लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, अपना जावास्क्रिप्ट की पहली लाइन लिख के उसको रन करेंगे और हम देखेंगे कि हम इसको किन किन तरीक़ों से रन कर सकते हैं। वेज टू रन जेएस, हम क्या ऐसी अप्रोचेज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि हम जेएस का कोड लिख के उसको रन कर सकें, उसकी आउटपुट देख सकें। और फिर हम एक फ़ाइल बना के इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्क्रिप्ट डॉट जी एस बनाएंगे और फिर हम उसको ब्राउज़र में चला के देखेंगे कि इन दोनों फाइल्स को हमने आपस में कनेक्ट किस तरह से करना है और हम जेएस का कोड किस तरह से चला सकेंगे। ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसमें आपको सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा मैं और प्रोजेक्ट को रन करना सिखाऊंगा। और इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आप अगर कोई चीज़ आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करेंगे तो क्विकली आप किस तरह से जेएस का कोड अपने ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। तो अगली आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ चलते जाएंगे और हम एडवांस चीज़ें जो होंगी इसकी वो हम देखना शुरू करेंगे। अभी बेसिक में आपको लेके चल रहा हूँ, तो आप इसको सिर्फ कंज्यूम करिए। आपको कोड समझने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँगा आपको नहीं समझना वो क्या है। सिर्फ आपने ये समझना है कि कोड को चलाना किस तरह से है। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो तरीका है जेएस के कोड को चलाने का वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी यही बता रहा था कि ये ब्राउज़र में चलती है और हम कोई भी ब्राउज़र यूज़ करके इसको चला सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पे आएँ, अपने ब्राउज़र में आएँ, यहाँ पे आप ये देखें राइट क्लिक करें और यहाँ पे सबसे एंड पे आपको इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे जो ये सारा एरिया ये खुल के सामने आया है, इसको डेवलपर टूल कहते हैं या डेवलपर्स का एरिया कहते हैं। कि यहाँ पे आपको डेवलपर्स को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले देखें आपके कुछ एच टी एम एल का कोड लिखा हुआ है एलिमेंट्स के अंदर। और अगर हम कंसोल में आएँ तो ये जो है वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रन होती है, उसकी आउटपुट हम देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कोई इशू है, कोई एरर है, वो सारे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सोर्स में अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पे आप ये देखें, ये आपको एक साइड पे बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी। ये एक्चुअल में फाइल्स कौन सी हैं, ये हमने जो ये पेज ओपन किया है ना, क्रोम को ओपन किया है, ये इस क्रोम में क्रोम के बैकएंड पे जो भी जेएस का कोड लिखा हुआ है ना, ये सारा जेएस का कोड वही है। ये सारा कोड नहीं है, ये बेसिक सा कुछ कोड होता है जो ऐसी वेबसाइट जो हैं वो अपनी पब्लिक कर सकती हैं।
तो हम किसी भी फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे हम आपको इनका सारा जेएस का कोड देख सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपना जेएस का कोड चलाना सीखेंगे कि हम किस तरह से इसको चला सकते हैं। अगर अगर ये रिकमेंडेड वे नहीं है, रिकमेंडेड वे क्या है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10+10, तो इसकी क्या आउटपुट, इसने 20 मुझे दिखा दिया कि ये 20 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ console.log और यहाँ पे मैं लिख दूँ बीच में हेलो फ्रॉम जिनटैक्सिस, तो ये मुझे एज इट इज़ ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो मतलब कि आप अपने छोटे छोटे जो टास्क हैं, छोटे छोटे जो आप टेस्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट का कोड चलाने का। लेकिन क्या ये रिकमेंडेड है? जैसे मैंने पहले बताया, नहीं, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको और भी तरीके बताऊँगा कि आप और किस किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊँगा कि दूसरा तरीका क्या है हमारी जीएस को चलाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, जब हम प्रॉपर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो वहाँ पे हम ब्राउज़र में कोड नहीं लिख रहे होते। वहाँ पे हम अपने वीएस कोड में कोड लिख रहे होते हैं। तो हमारे पास एक से ज़्यादा फाइल्स होती हैं, मल्टीपल फाइल्स होती हैं, जिनको हम आपस में इंटरलिंक करवाते हैं और हम उनकी मदद से अपने जीएस के कोड को लिखना शुरू करते हैं। तो हम अभी वीएस कोड को मैं यूज़ करके दिखाऊंगा कि उसमें किस तरह से कोड लिख सकते हैं, उसमें किस तरह से हम चीज़ें बना सकते हैं। तो अगर आपके पास वीएस कोड इंस्टॉल नहीं है, तो आप यहाँ पे फिर से अपने ब्राउज़र में आइए और यहाँ पे आप लिख दीजिए वीएस कोड डाउनलोड। तो ये फ्री ऑफ ओपन सोर्स है। ये आप विंडोज़ में, लाइनक्स में और आप मैक में, आप किसी भी सिस्टम पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप वीएस कोड की पहला ही जो लिंक आएगा वहाँ पे क्लिक करें, तो ये यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो है वो विंडोज़ के लिए और डेबियन के लिए आप, और या उबुंटू के लिए आप, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैक के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं कि इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद, अच्छा, जब एक दफ़ा आपका वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, वीएस कोड से हम देखेंगे अभी कि आप अपनी फ़ाइल्स को किस तरह से बना के किस तरह ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप में मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ जिनटैक्सिस JS YT। हम इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्डर बना लिया और इसको मैं ड्रैग करके और अपने इसमें वीएस कोड में ओपन कर लूँगा। सॉरी, दोबारा करते हैं। और इसको मैं यहाँ पे वीएस कोड में ओपन कर लूँगा, तो ये आप देखें ये फ़ोल्डर मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा। फ़ाइल क्या बनाऊँगा मैं, index.html। आप सोच रहे होंगे कि भाई पढ़ तो हम जेएस रहे हैं, लेकिन ये HTML का फ़ाइल क्यों इसने लिख दिया। हालांकि यहाँ पे तो मुझे .js की फ़ाइल बनानी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि HTML ही क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब हमने इसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो इंस्पेक्ट करने पे आप देखें यहाँ पे HTML का बहुत ज़्यादा कोड आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए हमें एक एंट्री पॉइंट की ज़रूरत होती है। और ये एंट्री पॉइंट क्या है, ये index.html यही एंट्री पॉइंट है। हम इसी एंट्री पॉइंट के थ्रू अपने ब्राउज़र में जाके अपनी जीएस को चला सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं शिफ्ट और 1 प्रेस करूँगा, शिफ्ट+1 प्रेस करूँगा, तो मेरे पास ये एमिट एब्रीवेशन आ रही है। ये HTML की बेसिक जो बॉयलर प्लेट है, ये मेरे पास यहाँ पे ओपन होगी। अभी हम देखेंगे कि जेएस का कोड यहाँ पे किस तरह से लिखना है। मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग को ओपन करूँगा और इसको क्लोज़ करूँगा। हमारा जितना भी जेएस का कोड होता है वो इसी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर अलर्ट करूँ कुछ भी, तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारा एक्चुअल में कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। हेलो जेएस, और यहाँ पे करके अब मैं क्या करूँगा, इसको चलाना किस तरह से है, हम यहाँ पे आएंगे अपने फोल्डर में। यहाँ पे ये देखिए index.html मेरी फ़ाइल बन गई है। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये ब्राउज़र में मेरी फ़ाइल चल गई है, और ये जो हमने वहाँ पे अलर्ट किया था वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो अभी इसको एक और अलर्ट ऐड करके देखते हैं। अलर्ट हम इसमें 10+10 कर देते हैं। तो अभी देखते हैं अभी हमारे पास क्या होना चाहिए। अभी मेरे पास पहला अलर्ट आ गया हेलो जेएस का, और अगर इसको मैं ओके करूँगा तो मेरे पास दूसरा अलर्ट भी आ गया जो कि 10+10 20 था।
अच्छा, अभी तक हमने देख लिया कि हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना के अपनी जी एस का कोड जो है वो किस तरह से अपने ब्राउज़र में चला सकते हैं। लेकिन क्या ये भी रिकमेंडेड है तरीका? तो ये रिकमेंडेड कि उस केस में सिर्फ रिकमेंडेड है जब आपके पास फाइल्स थोड़ी होंगी, आपके पास नंबर ऑफ़ फाइल्स और नंबर ऑफ़ पेजेस आपके जो होंगे बेसिकली वो थोड़े होंगे, मतलब आपके पास प्रोजेक्ट छोटा होगा जब, तो तब आप एक सिंगल फाइल में इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो तब आप क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट के रूट में हम एक और फाइल बनाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो जेएस का इस फाइल में जितना भी कोड है वो मैं इस सेपरेट फाइल में लिख दूँ, ताकि मैं यहाँ पे जो मर्ज़ी लिखता रहूँ। मैं सिर्फ अपनी इस फाइल को दूसरी फाइल से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से मैंने कनेक्ट करवाना है, और मुझे फिर ये बार बार स्क्रिप्ट टैग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अपना कोड इस फाइल के अंदर लिख सकता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इस कोड को यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ से मैं स्क्रिप्ट टैग ख़त्म कर दूँगा। और जब हम डॉट जी एस वाली फ़ाइल बना लेते हैं ना, तो हमें फिर स्क्रिप्ट टैग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम उसके बगैर ही अपना काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम अगर जाएं और यहाँ पे हम इसको रन करें, तो आपने देखा यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्या एक्सपेक्ट आना चाहिए था, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो हमने बनाई थी वहाँ यहाँ पे हमें 2 अलर्ट आने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने अभी तक तो इस फाइल को हमने इंटरलिंक करवाया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट है वो दोबारा से मैं ओपन करूँगा, और यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल का जो है वो सोर्स दे दूँगा। एसआरसी मतलब कि ये फ़ाइल का सोर्स देते हैं हम, कि पाथ क्या है हमारी फ़ाइल का। तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल जो है वो सेम फ़ोल्डर पे पड़ी है, तो इंडेक्स डॉट जी एस हमने लिखा। तो अभी क्या हुआ, हमारी जो फ़ाइल है वो इसके साथ इंटरकनेक्ट हो चुकी है, लिंक हो चुकी है इसके साथ। तो अभी हम देखते हैं, दोबारा से इसको रीलोड करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास अलर्ट आएगा। तो बिल्कुल हमारे पास अलर्ट पहला भी आ गया और हमारे पास अलर्ट दूसरा भी आ गया। इसका क्या मतलब है कि हम जेएस के कोड को लिखने के 3-4 तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते, जो कि बहुत कम केसेस होंगे कि आप नहीं कुछ करना चाहोगे, तो यहाँ पे आप आओ, आप बग़ैर वी एस कोड के बग़ैर आप फाइल्स बनाए भी आप इसको कर सकते हो, चला सकते हो। वो किस तरह से चलाना है, आपने यहाँ पे ऑनलाइन सर्च करें वन कंपाइलर को, और ये आपके पास सबसे पहली जो वेबसाइट आई है इसको ओपन करें। ये क्लाउड बेस जो है वो कंपाइलर है। यहाँ पे आप पाइथन को रन कर सकते हैं, यहाँ पे आप जावा को रन कर सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पे रन कर सकते हैं। मैं जावा स्क्रिप्ट को ओपन करूँगा, और यहाँ पे ये देखिए इंडेक्स डॉट जी एस, ये मेरे पास पहले से बनी बनाई फ़ाइल मुझे मिली है, और एक लाइन ऑफ कोड भी हमें यहाँ पे मिला हुआ है कंसोल डॉट लॉग का। और इसको मैं रन करूँगा जब, तो मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का जो भी रिज़ल्ट है मुझे यहाँ पे मिल गया। मैं अभी अगर यहाँ पे करूँ लेट नंबर इज़ इक्वल टू 10, और अभी आप ये बिल्कुल ना देखें कि ये लेट क्या चीज़ है, कंसोल डॉट लॉग क्या चीज़ है। हम अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और मैं अगर यहाँ पे दोबारा कंसोल डॉट लॉग करूँ और नंबर को प्रिंट करवाऊँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए है, एक तो हेलो वर्ड आएगा, और दूसरा मेरे पास जो नंबर की हमने वैल्यू इसको पास की 10 ये आ गई। तो इस तरह से ये कुछ तरीके हैं कि जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम किस तरह से ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। और बस इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम जो है वो प्रॉपर अपनी जो कोर जावा स्क्रिप्ट है उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम देखेंगे कि हम फंक्शंस किस तरह से बना सकते हैं, हम देखेंगे कि हम प्रॉप्स किस तरह से पास कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। जावा स्क्रिप्ट इज़ अ ह्यूज थिंग टू लर्न। बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। आपको किसी किस्म का डाउट हो, किसी किस्म का आपको वी एस कोड को इंस्टॉल करने में आपको मसला आ रहा हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करूँगा और आपका सलूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा।